ये जो आप देख रहे हैं सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी की जैसी सकल सूरत, ये आपने सोशल मीडिया पर काफी देखा होगा। वीडियो छोटा सा वीडियो है और ये सतलोक आश्रम धनाना में इन्होंने बहुत बड़ा जो एक वो टीवी लगा रखा, स्क्रीन लगा रखी है, उसके ऊपर ये चलाई जाती थी। फिलहाल तो इसको हर जगह से डिलीट करवाया जा रहा है। जब से सत्सेवकों ने आवाज उठाई है तब से इसको डिलीट करवाया जा रहा है। कुछ एक चैनल है जो अभी तक डिलीट नहीं कर पाए, हमने वहां से इसको डाउनलोड कर लिया और कहा जा रहा है कि ये गुरुजी का आशीर्वाद वाला वीडियो हिसार जेल से आया है। अब आपको किस एंगल से ये हिसार जेल वाला लगता है? किस एंगल से? पीछे जो ग्रीन पर्दा है वो लगाया हुआ है। जैसे लोग वीडियो बनाते हैं, पीछे अपने ग्रीन पर्दा लगा लेते हैं ताकि वीडियो को एडिट करते समय और कुछ जो ग्राफिक हैं, जो बैकग्राउंड है, वो लगाए जा सकें। क्या जेल प्रशासन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है, मर्डर का मुकदमा है, क्या जेल प्रशासन उनको यह सुविधा प्रदान करवाएगा? क्या जेल प्रशासन इस प्रकार से मोबाइल उपलब्ध करवाएगा? क्या यह ग्रीन पर्दा लगवाएगा जेल प्रशासन? और गुरुदेव भगवान की शक्ल, उनका शरीर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा इस वीडियो से। और ऐसे वीडियो दिखा दिखा के एआई से तैयार करके भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। भक्तों को ज्ञान आधार से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। पूरी तरह से काल ने गुरुदेव के कलयुगी परिवार के माध्यम से, कोऑर्डिनेटरों के माध्यम से संगत को जकड़ा हुआ है। भाई एआई का जमाना है, कुछ भी बना सकते हो आप, कुछ भी, किसी की भी आवाज बना सकते हो, किसी का भी हूबहू वीडियो बना सकते हो, गधे को इंसान बना सकते हो, इंसान को गधा बना सकते हो, चलती हुई भैंस को सुंदर औरत बना सकते हो एआई से, औरत को भैंस बना सकते हो, कुछ भी जो आज से पहले इंसान ने सोचा भी नहीं होगा, उसकी कल्पना में भी नहीं होगा, आज विज्ञान के माध्यम से एआई वो सब कुछ कर रहा है। इससे हमने दो शिक्षा लेनी है भाई और बहनों, दो शिक्षा। पहला यह कि ये हमारी परीक्षा का समय है और इस समय हम सिवाय अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के, जो सत्संग हमें गुरुदेव भगवान ने सन 1994 से 2014 तक दिए हैं, सिवाय उन सत्संगों के हम किसी भी व्यक्ति की बातों पर यकीन ना करें। चाहे गुरुदेव की आवाज में, चाहे गुरुदेव के वीडियो में, चाहे वो डुप्लीकेट हो, चाहे ओरिजिनल हो, चाहे एआई से बनाए हो, हमने आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, वरना बहुत भयंकर ठोकर खा जाएंगे इस समय। कोई यदि एआई से उनकी आवाज बना रहा है, उनके वीडियो बना रहा है, तो वो अपने कर्म फोड़ रहा है। लेकिन हम भक्तों की जिम्मेदारी बनती है, सतगुरु रामपाल जी के शिष्य होने के नाते हम वर्तमान में भावनाओं में ना बहें, जोश में होश खोकर निर्णय ना लें। ऑडियो आ रहा है आने दो, वीडियो आ रहा आने दो, डुप्लीकेट है या असली है, नो प्रॉब्लम। हमने क्या करना है? उन ऑडियो वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करना है या नहीं करना है? उसके लिए हमने पहले गुरुदेव के ज्ञान आधार से निर्णय करना पड़ेगा कि अपने सत्संगों में, अपने भक्ति विधान में, अपनी मर्यादाओं में गुरुदेव ने हमें यह कार्य करने के लिए आदेशित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है और एआई से या ओरिजिनल डुप्लीकेट जो भी वीडियो हमें दिखाया जा रहा है, तो इस परीक्षा के समय में हम उन आदेशों को फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि परीक्षा के समय में टीचर सारा का सारा निर्णय स्टूडेंट के बुद्धि विवेक पर छोड़ देता है। तो हमने बहुत ही सावधान होकर एक एक कदम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। जब तक ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु के बैना। जब तक हम साक्षात अपने गुरुदेव भगवान के मुख कमल से ना सुन लें और अपने कानों से ना सुन लें, आमने सामने होकर,
तब तक हम किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा गुरुदेव की आड़ में कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है, हम बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और यदि उसके द्वारा बताई गई बातें गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाती हैं और यदि आवश्यक है कि हम उनको फॉलो करें तो अवश्य फॉलो कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। तो सबसे पहली शिक्षा तो हमने ये लेनी है, हमने ना किसी कोऑर्डिनेटर की चमचागिरी करनी है, ना गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों की चापलूसी करनी है। हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने गुरुदेव और उनके ज्ञान और भक्ति मर्यादाओं के अलावा किसी और की आवश्यकता नहीं है। इस भक्ति मार्ग में एजेंट और दलाल के लिए कोई जगह नहीं है। जो फालतू की एजेंटगिरी वर्तमान में गुरुदेव का परिवार और कोऑर्डिनेटर लोग कर रहे हैं अपने चंद स्वार्थों के लिए, काल प्रेरणा के वशीभूत होकर और अपने स्वार्थों के वशीभूत होकर, मान बढ़ाई के वशीभूत होकर। और दूसरी शिक्षा भाई और बहनों, वर्तमान में ये विज्ञान जो एआई के माध्यम से इतने चमत्कार कर रही है, कुछ भी बनाए जा रही है। गधी की गाय बना दो, गाय की औरत बना दो, औरत की साइकिल बना दो, कुछ भी बना दो, किसी का चेहरा किसी पे लगा दो, बंदर को इंसान बना दो, इंसान को बंदर बना दो, कुछ भी। आप मोमोज बना रहे, बनाते बनाते वो तोते बन गए, वो केले बन गए। ये क्या है? ये विज्ञान अध्यात्म में इस प्रकार से सहायक है। अध्यात्म को समझने के लिए परमात्मा ने विज्ञान दी है। भक्ति मार्ग में हमें सहयोग मिले इसलिए परमात्मा ने विज्ञान दी है। तो आप जो देखते हैं ना, ये जो वीडियो बनाए जा रहे हैं एआई से, कुछ भी आदमी चल रहा है रोड पर, चलते चलते वो साइकिल बन जाता है, चलते चलते वो शेर बन जाता है, कुछ भी। तो आप और हमने इस अध्यात्म के ऊपर, परमेश्वर के ज्ञान के ऊपर, परमेश्वर की समर्थता के ऊपर, कि जिस कबीर भगवान ने इंसान को बनाया, किस कबीर भगवान ने, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इंसान को बनाया और फिर इंसान को परमेश्वर ने बुद्धि दी। उस आधार से इंसान ने विज्ञान बनाई, आविष्कार किए, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा, तकनीकी उन्होंने विकसित की और उसी तकनीकी से आज वो एआई जैसे टूल बना रहा है। जब एक 2 कोटि का इंसान परमात्मा से जरा सी बुद्धि प्राप्त करके और एआई के माध्यम से ऐसी ऐसी चीजें बना रहा है, ऐसा ऐसा कर सकता है, तो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। तो परमेश्वर, इसीलिए कहा जाता है कि उस परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इम्पॉसिबल फॉर सुप्रीम गॉड। उस परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो परमात्मा मिट्टी का सोना बना दे, सोने का मिट्टी बना दे, कबूतर का ब्रह्मा विष्णु महेश बना दे, ब्रह्मा विष्णु महेश का वो चिड़िया बना दे। इस पृथ्वी को 1 सेकंड में परमात्मा चुटकी में संभाले और 1 सेकंड में वापस वैसा ही कर दे, लोगों को पता भी ना चले कि हम मर गए थे। मोला जल से थल करे, थल से जल कर देत, और साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूं के श्वेत। साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर पर्वत से राई। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर, वो कबीर भगवान, सुप्रीम गॉड कितना पावरफुल है, कितना सामर्थ्य है उनके पास में, इंसान की कल्पना से बाहर। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, जब इस विज्ञान ने इतनी उन्नति नहीं की थी, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि विज्ञान यह भी कर सकता है। जिस समय एरोप्लेन नहीं था, इंसान सोच भी नहीं सकता था क्या एरोप्लेन भी बन सकता है, क्या हजारों टन का लोहे का जहाज आकाश में उड़ सकता है, सैकड़ों टन सामान लेकर, सैकड़ों व्यक्तियों को लेकर 1000 किलोमीटर की गति से दौड़ सकता है। जब तक ये हवाई जहाज नहीं बना था, लोगों के लिए असंभव बात थी। और अगर कोई इस प्रकार की बातें अगर कोई करता भी था तो लोग कहते थे क्यों मूर्ख बना रहा है, ले 1 रुपए का सिक्का, लोहे का है ना, उड़ा के दिखा इसको। और वो ऊपर करता फिर नीचे आ जाता, बस 1000 टन का लोहा आकाश में उड़ेगा, 1 रुपया तो उड़ नहीं रहा।
लोग मजाक समझते, उसको पागल समझते, लेकिन आज संभव हो गया। संभव हो गया तो आप और हमारे लिए नॉर्मल हो गया। इसी प्रकार भाई और बहनों, परमेश्वर जो चाहे सो कर सकता, वो समर्थ है। आप और हम तो सोच भी नहीं सकते, हमारी कल्पनाओं में भी वो चमत्कार नहीं है जो चमत्कार परमेश्वर ने सतलोक में ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं। और हमें वहीं ले जाने के लिए कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आज धरती पर प्रकट हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, एक लीला करते हैं परमात्मा। अन्यथा इस परमेश्वर को संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आप और हम जीव हैं, हमारे अंदर कई प्रकार से समझने की तकनीक होती है, भावनात्मक रूप से। तो परमेश्वर हमें भावनात्मक रूप से भी अपने ज्ञान को समझाने का प्रयास करते हैं कि कम से कम आज हम ये सोचकर ही थोड़ा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ें, मर्यादाओं का थोड़ा ध्यान रखें कि हमारे गुरुदेव भगवान इस उम्र में किस कदर संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 12 साल से जेल में बैठे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हम आत्माओं के लिए। तो परमेश्वर की कोशिश होती है कि ये आत्माएं भावनात्मक रूप से भी थोड़ा परमेश्वर के नजदीक आए। तो ये 2 शिक्षाएं आप और हमने लेनी है, क्योंकि साथ संगति के माध्यम से जो भी वीडियो बनता है वो टाइम पास के लिए नहीं बनता। उस वीडियो का एक नहीं अनेकों मकसद होते हैं। वर्तमान में जो परमेश्वर के द्वारा जो चुनिंदा आत्माएं हैं, जिनको सतलोक लेकर जाना है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है साथ संगति में, उन आत्माओं को और ज्यादा दृढ़ करना और आने वाले समय में इन साथ संगति के वीडियो को देखकर आत्माएं दृढ़ होंगी, भक्ति करेंगी। और वर्तमान में जिस कदर सतलोक आश्रमों से जुड़कर 90% संगत गलतियां करती जा रही हैं, वैसी गलतियां करने से वो आत्माएं बचेंगी जो गुरुदेव की गैर हाजिरी में सतयुग में रहकर भक्ति करेंगी। मोक्ष तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मर्यादा में रहेंगी तो भक्ति बनेगी और बारंबार उनको परमात्मा मनुष्य जन्म देगा, बारंबार। तो ये वीडियो वर्तमान में विशेष काम के उन आत्माओं के लिए जिनको परमेश्वर ने सतलोक के लिए चुन लिया है। और आने वाले समय में हजारों वर्षों तक, जब तक ये विज्ञान चलेगी, सतगुरु रामपाल जी की भक्ति चलेगी, तब तक ये साथ संगति के वीडियो भी पैरेलल चलेंगे। क्योंकि मां के पेट से जन्म लेते ही और सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेते ही सारी मर्यादाओं का और सारा अध्यात्म ज्ञान नहीं हो जाता है। जैसे आप और हमें समझने में समय लगा है, ऐसे ही आने वाले समय में भी आत्माओं को समझने में समय लगेगा। तो वर्तमान में ये एआई के द्वारा वीडियो बना बनाकर, ऑडियो या वीडियो, और भगत समाज को भ्रमित किया जा रहा है। इस परीक्षा के दौर में भगत भाई बहन विचार भी नहीं कर रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं भाई और बहनों, देखिएगा। तो देखा भाई और बहनों आपने, हमारे गुरुदेव भगवान कभी भी इस प्रकार से, क्योंकि हमारे परमेश्वर एक सभ्य नागरिक की, सभ्य व्यक्ति की भी भूमिका निभाते हैं। हमारे परमात्मा अपने बच्चों से बात करेंगे तो इस प्रकार से ऊपर हाथ करके नहीं पकड़ेंगे किसी चीज को। ये एआई से तैयार किया गया वीडियो है, एआई से। और खुद सतलोक आश्रम वालों ने सतगुरु रामपाल जी की एआई से आवाज तैयार की हुई है। जब जब भूल पड़े पुस्तक, उसके ऊपर इन्होंने 4 वीडियो बना रखे हैं, 1.5 घंटे के, 2-2 घंटे के। उस पुस्तक के ऊपर जैसा उस पुस्तक में लिखा है एज इट इज, उसकी ऑडियो बुक बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया, यूट्यूब पर डाली हुई है। आप भगत भाई बहनों ने भी सुनी होगी। और बाकायदा इन्होंने लिखा है कि एआई से तैयार की गई सतगुरु रामपाल जी की आवाज में जब जब भूल पड़े पुस्तक की ऑडियो बुक। खुद इन्होंने नकली आवाज तैयार करी। अब बताइए, जब एक समय यह पवन दास संगत को समझाया करता था कि हिसार जेल से तुम लोगों को गुरुजी की आवाज में नकली ऑडियो निकाल निकाल कर भ्रमित किया जा रहा है, तो कहते थे नहीं ये तो ओरिजिनल ऑडियो है, ओरिजिनल ऑडियो है। और आज खुद वही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुजी का परिवार, गुरुजी की खुद नकली आवाज बनाकर एआई से और सोशल मीडिया पर सरेआम डाल रहा है।
तो हम सत्सेवक भाई हमने क्या गलत बोला? और आज तो वीडियो बना बना के भी भ्रमित जो है वो कर रहा है। तो आपको वो जब जब भूल पड़े पुस्तक की 1 मिनट की एआई से तैयार की गई सतगुरु रामपाल जी की आवाज सुनाते हैं। और उसके बाद इन्होंने जो ये वीडियो बनाया है अन्नपूर्णा मुहिम वाला, इसमें इन्होंने जो एआई से सतगुरु रामपाल जी की आवाज में जो ऑडियो तैयार की है, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो सबसे पहले देखिए, जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर बनाई गई एआई से सतगुरु रामपाल जी की ऑडियो 1 मिनट की, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। सुनिए। पूर्ण परमात्मा ने नमः। जब जब भूल पड़े, इस पत्र में सार ज्ञान की एक झलक है सेवा में। पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। परमेश्वर कबीर जी के हीरे मोती लालो, वो सर्व संगत को दास का शुभ आशीर्वाद। अब बताओ, आपको कहीं से लग रहा है कि यह आवाज सतगुरु रामपाल जी की नहीं होगी? कोई भी व्यक्ति सुनेगा, कोई भी भगत सुनेगा, वो तुरंत हाथ जोड़ के यूं कर लेगा, जय हो गुरुदेव की, जय हो गुरुदेव की। उसके मन में जरा भी शंका नहीं उठेगी कि यह आवाज सतगुरु रामपाल जी की नहीं होगी, क्योंकि एआई का जमाना है। हूबहू वैसा का वैसा। इसलिए हम भक्तों ने इन ऑडियो वीडियो के चक्कर में ना पड़कर, जो वर्तमान में हमें दिखाए जा रहे हैं इन आश्रमों में कि हिसार जेल से आ रहे हैं, हमने इनके चक्करों में ना पड़कर इनके आधार से भक्ति ना करके, हमें गुरुदेव ने जेल जाने से पहले जो सत्संग दे दिए, जो ज्ञान समझा दिया, जो भक्ति मर्यादा बता दी, हमने उनको आधार बनाकर ही भक्ति करनी है, तभी सफल होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। अब सतगुरु रामपाल जी ने, ये लोग कहते हैं कि हिसार जेल से पुस्तक लिखी जब जब भूल पड़े। ठीक है भाई, पुस्तक लिख दी, फिर उस पुस्तक के ऊपर सतगुरु रामपाल जी वैसी की वैसी ऑडियो थोड़ी ना बनाएंगे। अरे उन्होंने तो पुस्तक लिख दी, अब अगर उस पुस्तक पे किसी ने वीडियो बनाने हैं तो भाई उनके भगत बनाएंगे, वो समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे। जैसे दास ने इस पुस्तक के ऊपर वीडियो बना दिए 9-10, पूरा खुलासा कर दिया जो गुरुजी हमें समझाना चाहते थे, जो बातें ये आश्रम वाले नहीं समझ पाए। सतगुरु रामपाल जी थोड़े ना अपनी पुस्तक को हाथ में लेकर एज इट इज बोल के और उसका ऑडियो बनाएंगे। अरे गुरु का काम होता है किसी चीज को खोल के समझाना, बताना, विश्लेषण करना। वो एज इट इज थोड़ा ना बनाएंगे, वो तो उन्होंने लिखना दी पुस्तक, पढ़ो। तो बाद में मैनेजमेंट वालों ने इस पुस्तक के ऊपर लगभग 4 वीडियो बनाए, 4 वीडियो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। 4 वीडियो इन्होंने बनाए एआई से सतगुरु रामपाल जी की आवाज में, ऑडियो बुक जब जब भूल पड़े पुस्तक। ये खुद ही नकली आवाज बना रहे हैं। जो सत्सेवकों का विरोध किया करते थे कि सत्सेवक गुरु जी की आवाज को नकली कहते हैं, सत्सेवकों को भगवान एआई से भी एडवांस चलाते हैं। उस समय एआई आई भी नहीं थी जिस समय हम तुम्हें समझाया करते थे कि उन ऑडियो वीडियो पर विश्वास मत करो, काल का बहुत तगड़ा पहरा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। उस समय तक इन आश्रम वालों को यह बुद्धि नहीं थी कि एआई भी है। और आज देख लो, ये खुद ही नकली बना बना के भेज रहे हैं, खुद ही। आगे इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, मतलब गुरुजी की आवाज को चेक कर लेना, हूबहू। बताओ फिर किस पे यकीन करें, किस पे विश्वास करें? जब हूबहू आवाज बनाई जा सकती है, आवाज में जो उतार चढ़ाव होता है, जो कशक होती है, जो लय होती है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो बताओ फिर हम कैसे यकीन करें कि फला ऑडियो, फला वीडियो हमारे गुरुदेव का है? हम क्यों आंख बंद करके विश्वास करें? इसलिए गुरुदेव ने 30 साल से ज्ञान इसीलिए तो दिया है। लोगों की गालियां खा खा के, जेल में जा जा के, गुंडा और भुंडा कहलवा कर इस परमात्मा ने 30 साल से इसीलिए तो हजारों की संख्या में सत्संग करके छोड़े हैं कि उस परीक्षा के समय में मेरे बच्चे काल के किसी भी षड्यंत्र का शिकार ना बने और मेरे द्वारा दिए गए सत्संग रूपी ज्ञान को आधार बनाकर निर्णय करें।
कि वर्तमान में कौन सी आवाज गुरु जी की हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है, हमने कौन सी माननी है और कौन सी नहीं माननी है। भाई सतलोक जाना है, ससुराल नहीं जाना, यहीं कहीं आसपास में 2 4 5 10 किलोमीटर जो तुम लेके गाड़ी किराए की या पैदल दौड़ जाओगे। सतलोक जाना है, काल के सर पर पैर रख के। इतनी आसानी से नहीं जाने देगा जब तुम्हें यहीं पर वो मूर्ख बना रहा है, तुम्हें यही तुम्हारे गुरु भाई बहनों के द्वारा, आश्रम वालों के द्वारा मूर्ख बना रहा है, कदम कदम पर तुम्हारी मर्यादा तोड़वा रहा है। तो त्रिकुटी पर भी इन्हीं कोऑर्डिनेटरों का रूप बना के खड़ा हो जाएगा, गुरुजी के लड़कों का रूप बना के खड़ा हो जाएगा। उस समय क्या करोगे, क्योंकि आदत तो तुम्हारी उनकी चप्पल चाटने की बनी हुई है। तो ये रिहर्सल चल रही है, रिहर्सल। सुनिए आगे। आप सभी की अटूट श्रद्धा गुरुदेव के चरणों में सदा बनी रहे। आप भक्ति दान सेवा करके आजीवन मर्यादा का पालन करते हुए इस महाकष्टदायक यानी दुखालय दुखों के घर काल ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के लोक से निकलकर अपने पिता के घर सतलोक में चले जाओ। आपको एक पत्र भेज रहा हूं। यह गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के लगाए बाग के पेड़ पौधों में लगे कीड़ों से रक्षा करेगा। यह स्प्रे का काम करेगा, काल के दूतों से बचाव के लिए रक्षा कवच बनेगा। इसको पढ़कर भी जो काल के भेजे दूतों से किनारा नहीं करेगा वह परमेश्वर कबीर जी का हंस नहीं है, वह काल की फरद में चढ़ा है। क्या कहा जा रहा है एआई में गुरुदेव के द्वारा कि जब जब भूल पड़े पुस्तक को भी समझकर पढ़कर अगर कोई काल के दूतों से किनारा नहीं करेगा तो वो तो काल की फरद में चढ़ा हुआ है, वो मोक्ष की अधिकारी आत्मा नहीं है। और इस जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर इसका विश्लेषण गुरुदेव भगवान हमें हिसार जेल से ये पुस्तक लेकर क्या समझाना चाहते थे, हमें क्या संदेशा देना चाहते थे बाहर, वो संदेशा इस पवन दास के माध्यम से गुरुदेव ने 10 वीडियो बनवाए। इस पे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर जाकर सर्च में जाके सर्च करना, जब जब भूल पड़े पवन दास इज लाइव, आपकी आंखें खुल जाएंगी। इतना गहरा ज्ञान, इतने गहरे गहरे संकेत, इतने गहरे गहरे राज इस पुस्तक में छुपे हुए हैं, जिस पुस्तक को शतलोक आश्रमों से जुड़ा हुआ एक भी माई का लाल नहीं समझ पाया, एक भी। बस 2 चीजें चूज कर ली, पवन गुरुद्रोही संजय गुरुद्रोही, पवन गुरुद्रोही संजय गुरुद्रोही। अरे अगर इसमें पवन और संजय का नाम ना होता तो ये पुस्तक तुम लोग समाज में बांटते भी नहीं, हम तक ये पुस्तक आती भी नहीं, और आती नहीं तो फिर इसका विश्लेषण कैसे होता। तो संजय तो है ही गुरुद्रोही, नो डाउट, लेकिन पवन दास है या नहीं है, क्या है, वो जब पवन दास के द्वारा उस पुस्तक के ऊपर बनाए गए वीडियो देखोगे तब पता चलेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। ये सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत नहीं है, तत्वदर्शी संत है, तत्वदर्शी। उनके एक एक शब्द में तत्व ज्ञान है, गहरा संकेत है। जब वेद और गीता लोग नहीं समझ पाए, जिस परमेश्वर ने लिखवाए कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने, और जब वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी खुद धरती पर प्रकट होकर आज तत्व ज्ञान दे रहे हैं, अपने मुख कमल से सत्संग कर रहे हैं, तो उनके सत्संग क्या होंगे, गीता वेद कुरान पुराण बाइबल से भी ज्यादा सांकेतिक, ज्यादा रहस्य युक्त। तो क्या उनको हर कोई समझ लेगा क्या? सतगुरु से नाम ले लिया तो क्या समझ जाएंगे क्या? गले में लॉकेट डाल लिया तो क्या समझ जाएंगे क्या? उसके लिए परमात्मा कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा, और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, तत्व भेद एक न्यारा। खाली सतगुरु के शिष्य बन गए, मुंह में सतसाहिब सतसाहिब, हाथ में रक्षा सूत्र बांध लिया, गले में लॉकेट डाल लिया, यह तत्व ज्ञान समझ में नहीं आता। गुरुदेव कहते हैं सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, और कहे कबीर कृपया कर जन पर ज्यों की त्यों समझाए। जिस पर कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी अपना विशेष आशीर्वाद देंगे, रजा करेंगे, वही आत्मा उनके सत्संगों में छुपे संकेतों को समझ सकती है और दूसरों को समझा सकती है।
तो ये केवल सत्सेवक भाई बहन है जो वर्तमान में अपने गुरुदेव के संकेतों को उन्हीं के आशीर्वाद से समझ भी रहे हैं और अन्य भगत समाज को समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन हर कोई नहीं समझ पाएगा भाई और बहनों। देसी घी हर किसी को नहीं पचता, दस्त हो जाते हैं। तो आश्रम वाले जरा सा मेरे वीडियो देखते हैं, जरा सा देसी घी खाते हैं, इनके दस्त हो जाते हैं, तुरंत ये बाथरूम में दौड़ के चले जाते हैं और फिर ये डर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर डर बैठा रखा है कि पवन दास गुरुद्रोही, काल का दूत गुरुद्रोही। इन आश्रमों से जुड़ी हुई संगत उस रियल काल से भी इतनी नहीं डरती जितनी मुझ पवन दास के नाम से डरती है, मेरे वीडियो देखने से डरती है। तो सतलोक क्या खाक जाओगे, भक्ति क्या खाक करोगे, उन 14 करोड़ यम दूतों से क्या खाक सामना करोगे जब तुम अपने गुरु भाई पवन दास से इतना डर रहे हो, इतने भयभीत हो रहे हो। और अब आपको दिखाते हैं ये एआई से वीडियो किस प्रकार बनाए जाते हैं। ये एआई क्या है, कितनी एडवांस है, किस प्रकार से वीडियो बनाए जाते हैं। कुछ भी बना सकते हैं आप। इस बंदर को इंसान बना के खड़ा कर दिया, इंसान की भाषा बोल रहा है, सारी एक्टिविटी। ये लड़की इसके साथ में है, ब्याह शादी में जा रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। किसी के साथ किसी को भी ऐड कर दो, किसी को भी जोड़ दो। इसी प्रकार से वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के एआई से ऑडियो वीडियो बनाए जा रहे हैं। फिर कैसे यकीन करें, कैसे विश्वास करें। इसलिए उन्होंने हमें तरीका दे दिया, पहले ज्ञान दिया, सत्संग, कि मेरे सत्संगों से निर्णय करना, किसी के कहने से नहीं, ऑडियो वीडियो से नहीं। तो ये छोटा सा 1 मिनट का एआई का वीडियो है, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी आसमान को छू रही है। और इसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर ये काल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के परिवार में कुप्रेरणा करके, कोऑर्डिनेटरों में कुप्रेरणा करके संगत को दिन ब दिन भ्रमित कर रहा है। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा देख लीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। भाई तू मुझे हल्के में ले, मेरे यार की शादी है, समझा? चल अंदर जाने दे, चल बाहर निकल। देखा दोस्तों, शादी मेरे यार की है और मुझे ही अंदर नहीं जाने दिया गया। वाह रे दुनिया वाह। हेलो गाइस, आज मैं और आलिया जा रहे हैं एक दोस्त की शादी में। हमारा लुक देखो जरा, कैसा लग रहा है भाई? आज फुल पार्टी मूड में है। कमेंट करो हमारा लुक कैसा लग रहा है। गाइस, हम लोग तो काफी दिनों से एक्साइटेड थे इस शादी में जाने के लिए, लेकिन अब देखो बाहर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है यार, कहीं देर ना हो जाए हम। ओ भाई साहब, इधर तो बहुत भीड़ है यार, बड़े बड़े वीआईपी भी आए हुए हैं गाइस। देखो गाइस, लगता है कोई वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं। भाई उनके गाड़ी तो देखो यार, कितनी लग्जरी है, फॉर्च्यूनर ही तो है, पक्का कोई नेता टाइप है यार। गाइस, ये आलिया किधर चली गई यार? अब लगता है मुझे अकेले ही अंदर फंक्शन में जाना होगा, तो चलिए चलते हैं अंदर। भाई आप लोग अंदर का व्यू देखने के लिए रेडी रहो। सॉरी सर, यहाँ बंदर अलाउड नहीं है, प्लीज बाहर जाइए। भाई तू मुझे हल्के में ले रहा है क्या? मेरे यार की शादी है, समझा? चल अंदर जाने दे। बंदर ज्यादा मत बोल, चल बाहर निकल। देखा दोस्तों, शादी मेरे यार की है और मुझे ही अंदर नहीं जाने दिया गया। वाह रे दुनिया वाह। चलो ठीक है, अब ये वीडियो जाएगा सीधा यूट्यूब पे, ट्रेंडिंग पे मिलते हैं। बताओ भाई और बहना, आवाज, फेशियल एक्सप्रेशन, बंदर। बताओ फिर किसी इंसान की सूरत को थोड़ा बहुत इधर उधर करके क्यों नहीं बनाया जा सकता? बताओ, जब बंदर का इंसान बना दिया तो इंसान का तो और भी अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है। कुछ भी कर सकते हैं आप एआई से, कुछ भी। बताओ अब तुम कैसे यकीन करोगे कि जो वीडियो हिसार जेल से आ रहे हो सतगुरु रामपाल जी के हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड के बाद जो 30 साल से अनमोल ज्ञान दिया है, उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने मिशन के तहत हिसार जेल में जाके बैठे हैं। संगत में छटनी करने के लिए, कच्चे पक्के हीरों को छांटने के लिए कि देखा देखी के भूत कितने हैं और ज्ञान आधारी भगत कितने हैं। कैसे यकीन करोगे? किस पे यकीन करोगे? इस काल लोक की मिट्टी भी काल है, काल। यहां की हवा भी काल है, जरा सी तेज आ जाए तो आदमी के मकान को उड़ा ले जाए, लाखों का नुकसान कर दे।
तो इस काल लोक में एकमात्र सहारा गुरुदेव भगवान और उनके सत्संग। तो वर्तमान परीक्षा के समय में उनके सत्संगों को आधार बनाकर ही हमने अपने बुद्धि विवेक का परिचय देना है, अपनी भक्ति बचानी है, मर्यादा बचानी है। अन्यथा मर्यादा तोड़कर काल की गोद में तो 90% सतलोक आश्रमों से जुड़ी पूरी संगत बैठी हुई है, पूरी संगत। और इसीलिए गुरुदेव भगवान हमें बार बार कहते हैं कि बच्चों, ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है, तुम्हारी अग्नि परीक्षा, संभल के रहना। तुम संसार की बातें की ध्यान ना दियो, आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है, अग्नि परीक्षा। जो हिसार जेल से विशेष संदेश आ रहे हैं ज्ञान आधार से, गुरुदेव कह रहे हैं आप संसार की बातों पे ध्यान मत देना। तो ये संसार ही तो है, हम भगत भी तो संसार में आते हैं, गुरु जी का परिवार भी तो संसार में आता है, और गुरु का परिवार तो संसार से भी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है भक्ति में और मर्यादाओं में। भगवान मिलने के बाद, भक्ति मिलने के बाद भी मनमाना आचरण संसार से भी नीचे गिरा हुआ है। और ये अग्नि परीक्षा का समय है, और अग्नि परीक्षा के समय में भक्तों पर विश्वास नहीं किया जा सकता आंख बंद करके, केवल अपने गुरु पर और अपने गुरु के वचनों पर, उनके ज्ञान पर, क्योंकि गुरु के वचन आपको कभी धोखा नहीं देंगे, कभी भी। और इसी जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर, उसकी जो एआई से ऑडियो बनाई गई है आश्रम वालों के द्वारा, उसमें भी यही कहा जा रहा है कि बच्चों, मैंने हिसार जेल में जो आने की जो लीला की है वो मैंने यही देखने के लिए की है कि मेरी गैर हाजिरी में मेरे शतलोक जाने के बाद तुम इस मिशन को कैसे चलाओगे, इसको बर्बाद करोगे या आबाद करोगे। और गुरुदेव कह रहे हैं जब तक मैं धरती पर हूं तब तक तो समझा बुझा के ठीक ठाक कर दूंगा। तो मैं यही चेक करने के लिए जेल में बैठा हूं कि अगर मैं परमानेंट सतलोक में चला जाता बरवाला कांड के बाद, तो तुम मेरे मिशन का क्या करते। तो आश्रम वालों ने तो ऐसी तैसी कर देनी थी, ऐसी तैसी। जब गुरुदेव के धरती पर रहते सहते, जो कि थोड़े से समय के लिए आप और हमारे से दूर हुए हैं परीक्षा लेने के लिए, और इन 8-10 वर्षों में इन आश्रम वालों ने भगत समाज की ऐसी की तैसी करके रख दी। किसी की मर्यादा सुरक्षित नहीं है। 2019 में कांग्रेस सरकार की गोद में बैठ गए, तोड़वा दी भक्तों की मर्यादा, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि राजनीति और राजनेताओं के आसपास भी नहीं जाना हमने। 2024 में बीजेपी सरकार की गोद में बैठा दिया भक्तों को, तोड़वा दी मर्यादा। धनाना में करोड़ों रुपया का भक्तों के ज्योति दान और पाठ के पैसों से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। गुरुदेव कहते हैं कि हमने ना कोई गेम खेलना, ना किसी का सहयोग करना, और गुरु के परिवार ने बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया भक्तों के पैसों से, क्योंकि भक्तों ने कुपात्रों को पैसा दे दिया। फुड़वा दिए क्रम। हरियाणा के गोहाना में जाटों की धर्मशाला में 1 करोड़ रुपया लगा दिया भक्तों का। जाट धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनवा दिया। हमारे किस काम का, क्या काम का? बेवजह फालतू का भाईचारा निभाने के लिए, समाज में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। खुद तो डूब रहे हैं, संगत को भी डुबो रहे हैं, और संगत भी अंधी होके चल रही है, इसलिए मार खा रही है। अयोध्या में काल पुजारियों के लिए 1 महीने का भंडारा लगा दिया जबरदस्ती, कोई मतलब ही नहीं। गधों को खीर खिलाई जा रही है, गायों का दूध निकाल निकाल के गधों को पिलाया जा रहा है। भक्तों से ज्योति पाठ और दान का पैसा ले लेके जगत को खिलाया जा रहा है जबरदस्ती, गुरुदेव के विधान के विपरीत। यह कोई धर्म करने का कोई तरीका नहीं है, गुरुदेव के विधान के विपरीत है ये। लोगों के लिए सड़कें बनवा रहे हैं, बसें चलवा रहे हैं, एम्बुलेंस चलवा रहे हैं। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन कर दिया, 5 लाख रुपए दे दिए राजपूत करणी सेना को। राजस्थान के अजमेर में फुड़वा दिए भक्तों के कर्म। अरे गैंगस्टरों का और भक्तों का क्या संबंध, लेकिन जोड़ दिया काल ने आश्रम वालों के माध्यम से, फुड़वा दिए कर्म। हरियाणा के जाट आरक्षण में बेचारे भक्तों को बैठा दिया गया। बिरानी आग में करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में दे दिया जबरदस्ती। उन्होंने समर्थन मांगा भी नहीं, जबरदस्ती जाके समर्थन दे दिया काल प्रेरणा से। सतलोक आश्रम धनाना में कई करोड़ों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाया जा रहा है,
जब तुम्हें इतना भी विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु हमारी रक्षा नहीं करेगा, फिर क्यों भक्ति कर रहे हो तुम? अरे इस सत भक्ति से तो रोगों का नाश होता है। परमात्मा तो यमराज से अपने भगत को छुड़ा के ले आए, 100 साल की उम्र प्रदान कर दे। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं है और जब तुम बीमार हो जाओ तो नालायकों, दुनिया में कितनी हॉस्पिटल बनी पड़ी है, दुनिया भर की हॉस्पिटलें हैं। आजकल तो सरकार फ्री में इलाज करवा रही है। अरे वहां जाके मर लो। ये भक्तों का दान का पैसा क्यों बर्बाद कर दिया इन पत्थरों में हॉस्पिटल बनाने में? क्या काम आएंगे हमारे आगे?